फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका उन्नति एकेडमी में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। किसका? तो लाइट चैप्टर के। और लाइट चैप्टर के अंदर का जब अगर हम बात करते हैं तो इस लाइट चैप्टर के अंदर का अगर बात करें तो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बताया जाता है कि गोलीय दर्पण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको प्लेन मिरर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये हम आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्विक रिवीजन जो एक टाइप से होता है हम उसको करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और बहुत जल्दी देखेंगे, सीखने का काम करेंगे कि गोलीय दर्पण के अंदर क्या होती है, गोलीय दर्पण का खासियत क्या होती है, क्या समतल दर्पण ही हमारा प्रतिबिंब बना सकता है या गोलीय दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, उसके अंदर हर एक गतिविधि को हम इसके अंदर देखने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक आपको 10th के अलावा 11th 12th के अंदर भी, 12th के फिजिक्स में भी आपका काम आता है। आपको वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल यहाँ पे मिलेगा। जब हम दोस्तों गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं तो गोलीय दर्पण हमें एक सीख देती है। और गोलीय दर्पण हमें सीख क्या देती है कि जब हमारे पास मिरर, प्लेन मिरर था और प्लेन मिरर आता तो हम ये जानते हैं कि इसके परपेंडिकुलर अगर देखते हैं तो हमें एक अभिलंब मिलती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल से यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती है वो काम करती है, यानी जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि कोण I इक्वल टू कोण R होता है। और ये बताया जाता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और बताया जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे, और बताया जाता है कि आपका कौन सी नॉर्मल यानी ये जो परपेंडिकुलर वाली रेखा होती है इसका तीनों का तीनों बिंदु, यानी अगर हम कहें तो हमारा यहाँ पे आने वाला किरण का ये आपतित, इसका आने वाला नॉर्मल का आने वाला नॉर्मल का बिंदु, और यहाँ से जाने वाली जो परावर्तित किरण जो होती है उसका तीनों का तीनों बिंदु हमें कहाँ एक पॉइंट समतल दर्पण पर मिलती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला होता है। और दूसरा होता है कि कोण I इक्वल टू कोण आपका क्या होता है R होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ R। ये आपका क्या होता है, दो नियम होता है। और ये नियम क्या गोलीय दर्पण पे लागू होगी या नहीं होगी, एक पॉइंट के लिए ये जो परावर्तन का नियम है वो हमें क्या सीख देती है, वो हर एक गतिविधि के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। किसके अंदर? तो गोलीय दर्पण के अंदर। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्यों है और ये कहां से आया है। तो बताया जाता है कि जब हम दर्पण का बात करते हैं तो दर्पण का मतलब शीशा का एक टुकड़ा होता है जिसको हम उसके पीछे भाग पे क्या कर देते हैं, रंजित कर देते हैं। हम उसको बताया जाता है कि वहां पे पेंट कर देते हैं जिससे कि वो अब किरण का अपवर्तन ना हो पाए और किरण का क्या हो जाए, वहां से परावर्तन हो जाए। तो इसके लिए क्या बताया जाता है कि हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं। और प्रतिबिंब के लिए दर्पण का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दर्पण जो होते हैं वो बताए जाते हैं कि बहुत ज्यादा समतल होने के कारण, यानी टोटली सतह जो होता है प्लेन होने के कारण बताया जाता है कि क्या करते हैं कि वो पूरा के पूरे किरण को, आपका हर एक किरण को क्या करते हैं, पढ़ने के बाद वो आपको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, परावर्तन यानी पढ़ के चेंजिंग लाने का काम करता है। इसलिए हम इस दर्पण के बारे में बात करते हैं और समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। चलिए जब आगे बात करते हैं इसके अंदर तो गोलीय दर्पण भी बताया जाता है कि शीशा के एक स्लैब से, एक टुकड़ा से काटा हुआ एक भाग होता है और उसी से बनाया जाने वाला ये एक प्रकार का हम दर्पण तैयार करते हैं जिसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग में भी लाने का काम करते हैं। अगर आपके घर में एक कटोरा होगा या आपके घर में एक चम्मच है तो बताया जाता है कि वो कटोरा और चम्मच जो होती है वो भी कहीं ना कहीं आपका जो एक दर्पण की तरफ ऑब्जर्व हम करते हैं। और कभी हम उसको आगे पीछे करके या इस साइड से आगे पीछे करने का काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग का मुखौटा जो होता है वो कहीं ना कहीं उस पे बनता है, उसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नजदीक लाते हैं तो अलग टाइप से दिखता है, दूर करते हैं तो अलग टाइप से दिखता है। चाहे जैसे भी करे उस पे कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब कुछ ना कुछ तो बनती है, दिखती है, और उसी चीज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। हम इस गोलीय दर्पण के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए हमारा गोलीय दर्पण का यहाँ पर एक टुकड़ा लिया गया है और इस गोलीय दर्पण को हम दो भाग से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विभक्त किए हुए हैं।
अब इस गोलीय दर्पण के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इस गोलीय दर्पण का हम क्या करते हैं, पीछे वाले साइड को क्या कर देते हैं, तो रंगने का काम करते हैं। और एक बार इस गोलीय दर्पण का कौन सा भाग, तो आगे वाले भाग को हम क्या करते हैं, पेंटेड करने का काम करते हैं, रंजित करने का काम करते हैं, रंगने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाले अगर साइड का बात करें तो इस साइड के अंदर जब हम इसके पीछे वाले भाग को क्या कर दिए, कवर कर दिए, रंजित कर दिए, पॉलिश कर दिए, ताकि किस लिए, ताकि अगर किरण जाए तो किरण पड़ने के बाद एक रिटर्न हो जाए, ये नहीं कि शीशा देख के आर पार कर गए। इसलिए कि हम इसको क्या कर दिए, पीछे वाले साइड को, इस वाले पोर्शन के अंदर पीछे वाले साइड को हम क्या कर दिए, पॉलिश किए, और इस वाले साइड में आगे वाला जो साइड है हम उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब जब इसके अंदर हम देखने का काम करते हैं, साइड कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि अगर इस गोलीय सर्कल का बात करें, इसे वृत्त का बात करें, तो इसके अंदर सेंटर हमेशा कहाँ आएगा बाबू, ये सेंटर इसके यहीं इसी पॉइंट पे आएगा। क्योंकि दर्पण का जब भी कुछ भी करे तो हमेशा आपको सेंटर जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, जहां से बताया जाता है कि हम उस सर्कल को, उसके सरकमफेरेंस को तैयार करते हैं, परिधि को तैयार करते हैं, तो वो उसका सेंटर होता है। और टोटल का टोटल हम जानते हैं कि डायमीटर होता है, व्यास होता है, जबकि इस सेंटर से अगर इस जगह का बात करें तो ये इसका त्रिज्या होता है, और इसके लिए इसका बात करें तो ये त्रिज्या होता है। हमेशा एक दर्पण जब भी हम तैयार करते हैं तो उसका सेंटर जो होता है वो दर्पण, उस गोले के बीच में एक पॉइंट होता है जहां से वो सर्कल जो होता है वो आप सर्कल क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हमने भी ये काम कर लिया, और करने के बाद हम ये देखे कि अगर इस इधर से अगर पॉलिश किया हुआ भाग जो है इसका भी सेंटर इधर, और इधर से करने के बाद भी सेंटर यही पड़ा। लेकिन सवाल अब पैदा ये लेता है कि अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो इस दर्पण को क्या किए, हम उस स्लैब के अंदर से, गोले के अंदर से इस दर्पण को काट के निकाल लिए, और जब गोलीय दर्पण से पूछे तो गोलीय दर्पण बोला कि देख भाई, हमरे दो भाई होते हैं, एक जो है वो आपका कौन सा होता है, तो एक होता है मेरा कौन सा, अवतल दर्पण, और एक जो होता है वो होता है मेरा कौन सा, तो उत्तल दर्पण। एक जो आपका होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण, और एक जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल और अवतल को हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का सबसे आसान उपाय है कि अवतल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉनकेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉनकेव के नाम से जानने का काम करते हैं। जबकि इसको अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कौन के मतलब गुफा, कौन यानी ये वो कौन बनाते हुए गुफा में घुसने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब होता है अवतल वाला के अंदर बताया जाता है कि आपका कौन ची पाया जाता है, गुफा जो होता है वो देखने का मिलता है। यानी ये वाला जो भाग होता है, आगे वाला भाग जो होता है वो आपका पॉलिश रहेगा और अंदर आपको गुफा जैसे दिखेगा, यानी ये क्या हो गया, आपका अवतल हो गया। जब उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो ये उठल होता है, सीधी सी बात, ये कौन सी होते हैं, उठल। यानी आगे वाला पोर्शन जो है इसका क्या है, उठल वाला भाग है। यानी आगे वाला भाग जो है वो आपका दर्पण की तरह काम करेगा, और उसके पीछे वाले भाग जो होते हैं जिस सेट को हम अभी पॉलिश कर रहे हैं वो आपका क्या होता है। जब ये वाला पोर्शन आपका पॉलिश किया हुआ भाग है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर आगे वाले साइड से क्या होगा, तो किरण जो आएगी वो किरण का इमेज कहीं ना कहीं उधर रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे आसान तरीका, जब हम ये चीज बना दिए तो एगो बात आप ही लोग बताइए, ये बात ये है ना कि अगर इसके अंदर जो अगर हम किरण को भेजेंगे वो किरण को किधर से भेज सकते हैं, इधर से भेज दें। अगर इधर से भेज देंगे तो आप ही बताइए कि ये पॉलिश वाला भाग पे पड़ेगा, और जब पॉलिश वाले भाग पे पड़ेगा तो टोटल का टोटल किरण क्या कर जाएगा, और एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम किरण को इधर से भेजेंगे, और किरण को जब इधर से भेजेंगे तो पॉलिश वाले साइड पे जब किरण पड़ेगा तो बताइए यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा, किरण जो होगा वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। जबकि इसके अंदर का अगर बात करते हैं तो इसके अंदर अगर किरण इधर से आता तो बाहर वाला साइड क्या है, आपका पॉलिश साइड है, और जब बाहर वाला साइड इधर हम देखते हैं, जब ये वाला साइड आपका क्या है, पॉलिशिंग वाला साइड है, तो इधर से अगर किरण को भेजेंगे तो किरण क्या होगा, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर अगर किरण यहाँ से भेजा जाए तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा।
अब एक और बात समझ में हमको आनी चाहिए, और वो समझ में ही बात आना चाहिए। देखिए बहुत आसान है, सारा कुछ आप देखते रहिए, बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ भी जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास मिरर ये है, हमारे पास ये दो टाइप का क्या है यहाँ पे, तो मिरर है। अब जब दो टाइप का मिरर है तो हम एगो काम करते हैं। काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं कि एक बात हम आपको बताते हैं। ये वाले भाग मान लिया जाए कि हम यहाँ पे बनाए, ये वाले भाग जब बनाए तो आप ही एगो बात बताइए, जब कटोरा ऐसे करके रहेगा और हम पीछे से क्या करेंगे, इधर से किरण देंगे। क्या देंगे? किरण। ये किरण अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, जिस पॉइंट से ये टकरा रहा, ये आपतित किरण जो है इस पॉइंट पे जब टकरा रही है तो इस आपतित किरण का ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट से आप ही बताइए, ये किरण आपका इधर यानी बाहर जाने का काम करेगा कि अंदर आने का काम करेगा? आप खुद ऑब्जर्व करके देखिएगा। बहुत सिंपल है कि जब मिरर के अंदर हम ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक सीधी रेखा इस पे भेजेंगे तो सीधी रेखा के बाद ये वाला किरण तो मेरा आने वाला किरण आपतित हो जाएगा और ये पढ़ के जाने वाला किरण परावर्तित हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये हमेशा क्या होगा, दूर भागेगा, यानी ये फैलने का काम करेगा। पढ़ने के बाद फैलेगा। जहां से भी हम किरण भेजे, किरण को दिए, चल पट इधर चला गया, इस किरण को भेजे, ये भी किरण इधर चल गया। जिस भी किरण को बात कीजिए वो किरण कहीं ना कहीं दर्पण पे पढ़ने के बाद आपका क्या होगा, बाहर आने का काम करेगा, यानी पढ़ने के बाद वो चित्राने का काम करेगा, फैलने का काम करेगा। और इस तरह से अगर आपका किरण अगर ऐसा गमन कर रहा है, इस टाइप से प्रदर्शित हो रहा है, तो हम इस टाइप के किरण को क्या बोलते हैं, पढ़ने के बाद डायवर्जेंट किरण। कौन सा किरण? डायवर्जेंट किरण के नाम से जानते हैं। और बताया जाता है कि जब मान लिया जाए कि इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो मेरे पास अब की बार जो ये कौन सा आपका हो गया, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अगर बात करें अगला, तो अगला हमारे पास कौन सी है, अवतल दर्पण। अवतल मतलब यानी बाहर में, अंदर में क्या रहेगा, गुफा रहेगा, तल रहेगा। तो चलिए ये अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण के अंदर मान लिया जाए कि हम किरण को भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किरण को भेजे। चल किरण आ, जब किरण यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो आप ही बताइए जब इस पॉइंट पे पढ़ने के बाद किरण क्या होगा, बाहर जाएगा कि अंदर आना चाहेगा? तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जब भी आप किरण को भेजिएगा, जितना भी किरण को आप भेजते चलिए इसके ऊपर, ये किरण आपको अंदर आता जाएगा। जिस किरण को भी भेजिएगा ये किरण आपको अंदर जाता नजर आएगा। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होगा कि ये सारा का सारा किरण आपको एक पॉइंट पे अंदर में जाके क्या होगा, मिलेगा। इसके अंदर जब आप किरण को भेजते हैं तो क्या हुआ, बाहर भागने का काम किया। इसके अंदर जब किरण को भेजते हैं तो खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अंदर आपको आने का काम करेगा। और इस टाइप के किरण को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। या और इसको इस टाइप के किरण को क्या बोलते हैं, डायवर्जेंट। डायवर्जेंट का मतलब होता है डायवर्ट होना यानी फैलना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कुछ होना, कंजर्व होना, यानी एक पॉइंट पे आके किरण आपका क्या करेगा, मिलेगा। दोस्तों तो कहने का मतलब ये कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट को पकड़ना बहुत ज्यादा सिंपल आसान है कि कन्वर्जेंट कैसे होगा, डायवर्जेंट कैसे होगा। ये खुद आपको ये दर्पण बता रहा है। दर्पण का औकात यही है कि दर्पण कह रहा है कि देख भाई मेरे अंदर जो किरण का हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो हम कंजर्व कर रहे हैं। और ये दर्पण क्या कह रहा है कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं, उठल है, उठा देता है, फैला देता है। जबकि ये कौन सी है, अवतल है, सिकुड़ाने वाला गुफा है, सबको लेके एक जगह पर क्या कर देता है, एकत्र कर देता है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का खेल यहीं पे होता है। अब इस चीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे हम देखने का काम करते हैं इस दर्पण के अंदर, तो देखिए हम अब जो है हम दोनों ये दर्पण को एक एक करके सीखने का काम करेंगे कि दर्पण के अंदर क्या क्या चीज कैसा गुण होता है, वो किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करवाएगा। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो ये सीखे थे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे और कौन सा कन्वर्जन करेगा, कौन सा डाइवर्ट करेगा, ये चीज हम देखें। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि हमारा अगर ये कौन सा दर्पण हुआ, अब तुम लोग आसानी से पहचान लेगा। तो सीधा ऐसे भी ये दर्पण बोला है कि देख भाई मेरे अंदर गुफाएं बन रहा है, तो तुम गुफाएं बन रहा है तो तुम हमको किसके नाम से जानेगा, अवतल के नाम से जानेगा।
तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल वाला दर्पण हो गया। जब इस अवतल दर्पण के अंदर का बात करते हैं तो बताया जाता है कि इस दर्पण से ये जो दर्पण बना होगा, ये जो गोलीय बना होगा, वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि एक सेंटर से बना होगा। किससे बना होगा दोस्तों, एक सेंटर से बना होगा। और ये सेंटर से लेके बताया जाते हैं कि इस दर्पण के जो सेंटर वाले भाग होते हैं उसके बीच में जब हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचने का काम करते हैं, तो बताया जाता है कि हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, इस रेखा को हम प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं, यानी हम इसको बोले अपने भाषा में तो कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब बताया जाता है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर ये वाले जो पॉइंट आपका कहलाता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ये वाला तो आप खुद जानते हैं कि ये जो दर्पण खिंचाया, यहाँ से गोला खींचा, तो ये इसका कौन सी हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटर। बताया जाता है कि ये सेंटर हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, और इस दोनों के बीच में बताया जाता है कि एक और पॉइंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं। अब इसके बाद अगर इसके अंदर देखें तो हमें पता ये चलता है कि अगर इस पोल से ये इससे पहले एक बात आप ही लोग बताइए, बात ये है कि जब अगर हम इस पे किरण भेजेंगे, कोई भी किरण को, प्रकाश की किरण को मान लो कि भेज दिए, किसी प्रकाश की किरण को भेजे, तो प्रकाश का किरण क्या होगा, इस पे पड़ेगा, दर्पण पे पड़ेगा। दर्पण पे पड़ने के बाद ये कन्वर्जेंट है, यानी कंजर्व करेगा, यानी सेंटर की ओर या फोकस की ओर आएगा, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी ओर आएगा। ये तो पहला बुद्धि खुद आ जाना चाहिए सीखने के बाद। हम मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इसके अंदर किरण को भेजेंगे, आपतित किरण को मान लिया जाए कि यहाँ से भेजे, पढ़ने के बाद ये आपतित किरण इधर आया, कहीं ना कहीं गया, कहीं ना कहीं जाने के बाद ये क्या हो रहा है, हमारा परावर्तित किरण आएगा, तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि इमेज बनाएगा। और खुद किरण जो होती है वो किरण आने का काम करता है। यहाँ पे हम इसमें ये बताना आपको चाह रहे हैं कि सेंटर और फोकस के बीच में जो एक रिलेशन होता है, और कहते हैं कि सेंटर और फोकस के बीच में जो रिलेशन होता है, इस सेंटर को हम आर के नाम से भी जानते हैं, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और यह बताया जाता है कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। हालांकि इसे सिद्ध भी करना होता है, अब भी हम यहाँ पे इसे याद रखने का काम करेंगे कि आर और एफ के बीच में ये दुगुना का रिलेशन होता है। आर जो होते हैं वो 2f के बराबर होते हैं। अब देखिए, देखो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ पे मेरा पोल है। हम किरण को भेजेंगे, दर्पण यहाँ पे है, दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना कहीं मेरा वो किरण आएगा, परावर्तित किरण आएगा, तो हमें कहीं ना कहीं इमेज बनने की जो होगी वो संभव हो पाएगी। इमेज कैसे बन पाएगा, ठीक। सेंटर और फोकस का जब बात करते हैं तो वो तो हो गया मेरा। अब आगे हमें इसमें देखना क्या है, वो ये है कि फोकस से लेके और ये जो आपका कौन सी पोल तक का दूरी है, हम इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसे फोकल लेंथ कहते हैं। जबकि यहां से लेके, सेंटर से लेके यहां तक की जो आपकी दूरी होती है, हम इसको किसके नाम से, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से, आर के नाम से जानते हैं, जिसे ये आर से सूचित करते हैं। उसके बाद आप ही एक बात बताइए, जब इसके अंदर हम एक, मेरे पास मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, एक किरण निकलेगा, और ऑब्जेक्ट से किरण निकले के बाद कहां पड़ा, तो यह दर्पण पे पड़ा। दर्पण पर पड़ने के बाद ये किरण इस जगह पे टकराया, टकराने के बाद कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जब हम इसे टकराते हैं तो टकराने के बाद ये कहीं ना कहीं परावर्तन काम करेगा। परावर्तन काम करने के बाद हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस डायरेक्शन में आया तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा दर्पण, तो ऑब्जेक्ट और दर्पण के बीच का अगर बात करते हैं तो बताया क्या जाता है कि मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट और दर्पण, तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होता है हम उसको किसके नाम से, तो बताया जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ये, इसको हम यू के नाम से, यानी यू से सूचित करते हैं, जो कि मेरा किसका दूरी हो जाता है, तो वस्तु की दूरी के नाम से जाना जाता है, वस्तु की दूरी कहते हैं।
जबकि परावर्तित किरण जहां आया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और जब इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो हमारा ये जो दूरी होता है हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, और भी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, भी से। वस्तु को यू से सूचित करते हैं और इमेज को किससे, भी से सूचित करते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, इमेज डिस्टेंस इसको हम जानते हैं। यानी ये चार दो चीज, पांच जो पॉइंट है वो आपको हमेशा याद रखना है कि फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस लेंथ के नाम से जाना जाता है, जबकि सेंटर से दर्पण के डिस्टेंस को हम किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट और दर्पण के बीच में जो किरण, वो जो डिस्टेंस होता है हम उसे वस्तु की दूरी कैपिटल यू से सूचित करते हैं। जबकि अगर परावर्तित किरण जहां पे आती है वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उस इमेज और दर्पण के बीच के दूरी को हम किसके नाम से, तो भी से सूचित करते हैं, और वो आपका इमेज डिस्टेंस होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके अंदर। इस समझने के बाद एक और मेन चीज समझिए, एक आपका कहलाता है द्वारा। कौन सी कहलाता है, द्वारा। द्वारा का मतलब द्वार, जहां से आप घुस सकते हैं। तो अगर मेरा ये टोटल का टोटल कौन सी है, दर्पण है। अब टोटल के टोटल दर्पण के अंदर आप बताइए किरण को हम क्या इस जितना भी पॉइंट से भेजें, क्या उतने पॉइंट से भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस जगह से लेके और इस जगह तक, हर एक जगह से हम किरण को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी यहां से लेके यहां तक का टोटल जो पार्ट्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर के नाम से जानते हैं। हम इस टोटल के टोटल को क्या बोलते हैं, द्वारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, द्वारक के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना पॉइंट आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, आगे जब अब इसके अंदर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा। किसका बात करते हैं हम, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा, इमेज कैसे बनता है, हम उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे।